हेलो बच्चों, लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की हनी कॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है 3 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। एक राजा था जिसके पास 3 क्वेश्चंस थे एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह इन 3 क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रहा था। What are the questions? यह क्वेश्चंस क्या थे? Does the king get what he wants? क्या राजा को वह मिला जो वो चाहता था? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था जिसके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर उसे यह 3 चीज़ के बारे में पता चल जाए तो वह कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, यह 3 चीज़ क्या थे? यह 3 चीज़ उस 3 क्वेश्चंस थे। What is the right time to begin something? किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? वह कौन से लोग हैं जिनको उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer this question. जो राजा था उसने अपने किंगडम में चारों तरफ अपने मैसेंजर्स को भेज दिए यह बोलने के लिए कि जो भी उनके यह 3 क्वेश्चन का आंसर दे देगा उसे एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। Many wise men came to the kingdom. बहुत सारे बुद्धिमान आदमी जो है वो राजा के पास आए, but they all answered his question differently. और सभी जो है अपने अपने तरीके से अपने आंसर्स को देने लगे। सबके आंसर एक दूसरे से अलग थे। In reply to the first question के रिप्लाई में लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरीके से दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो इसी तरीके से राजा हर काम को अपने प्रॉपर समय पे कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। बाकी लोगों का कहना था कि किसी भी काम को करने का सही समय पहले से निर्धारित होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग को अपने चारों तरफ होने वाली हर चीज़ को नोटिस करना चाहिए। एवॉइड फुलिश प्लेजर, और बेकार की इंजॉयमेंट को एवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस समय जो सबसे ज़रूरी काम है उसे वही करना चाहिए। Yet others said that king needed a council of wise men. कुछ और लोगों का कहना था कि किंग को काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत है, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है जो उन्हें एडवाइस कर सके किसी भी काम को लेकर। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक इंसान हर काम को करेक्टली डिसाइड कर सके यह इम्पॉसिबल है विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स, बिना किसी की मदद लिए हुए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट देन अदर सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ और लोगों का कहना था कि कुछ ऐसे भी काम आ सकते हैं जो कि एकदम अर्जेंट हैं। These things could not wait for the decision of the council, और यह काम को करने के लिए काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकेगा, इसलिए उस काम को तुरंत करना होगा। In order to decide the right time for doing something, इसलिए किसी भी काम को करने का राइट टाइम के लिए ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर का पता हो। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और फ्यूचर का पता कौन लगा सकता है? सिर्फ मैजिशियंस लगा सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़रूरी राजा के लिए, मतलब राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, सेकेंड क्वेश्चन था। तो कुछ लोगों का कहना था कि राजा को अपने काउंसिलर की बात सुननी चाहिए, कुछ का कहना था कि
प्रेस्ट, जो कि पुजारी होते हैं उनकी बात सुनना चाहिए। कुछ का कहना था कि डॉक्टर की बात सुननी चाहिए और कुछ का कहना था कि सोल्जर्स उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो कुछ लोगों का कहना था कि साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों का कहना था फाइटिंग इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों का कहना था कि रिलीजियस वर्शिप इंपॉर्टेंट है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेर सो डिफिकल्ट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। किसी के भी आंसर से राजा को सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं मिला, इसलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो किसी हर्मिट के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे, क्योंकि हर्मिट माना जाता था कि जो हर्मिट्स होते थे, जो संत होते थे, उनके पास काफ़ी ज्ञान होता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। जो हर्मिट थे वह जंगल में रहते थे। ही नेवर लेफ्ट। वह कभी भी जंगल छोड़ते नहीं थे और वह जंगल में ही रहते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वह किसी से नहीं मिलते थे सिवाय सिंपल पीपल के। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ। इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। हर्मिट के हट के पास पहुंचने से पहले ही द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट अलोन। तो राजा ने क्या किया, हर्मिट के हट के पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने बॉडीगार्ड और अपने घोड़े को पीछे ही छोड़ दिया और वह अकेले हर्मिट के पास चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास पहुंचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो वह क्या देखते हैं कि हर्मिट जो है अपने हट के सामने गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग। हर्मिट ने किंग को वेलकम किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग। और अपना डिगिंग का काम चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट थे वो बूढ़े और कमज़ोर थे। एंड ही वर्कड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली। तो जैसे जैसे वो खुदाई कर रहे थे वह हाँफ रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। जो किंग थे वो हर्मिट के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर पूछने के लिए। अब वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो जो उनका 3 क्वेश्चन था, जो कि पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, दूसरा कि उन्हें किसकी बात सुननी चाहिए, और तीसरा वह क्या काम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है राजा के लिए। तो वो तीनों क्वेश्चन हर्मिट से पूछते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग। जो हर्मिट थे वो राजा की बात सुनते हैं, बट डिड नॉट स्पीक। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग। और अपना खुदाई करते रहते हैं। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो राजा उनसे कहते हैं कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा कहते हैं कि आप थक गए होंगे, आप अपना जो स्पेड है, कुदाल है, वो मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने शुक्रिया अदा किया राजा का। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और अपना जो कुदाल है वो राजा को दे देते हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वह जमीन पर बैठ जाते हैं। When the king had dug 2 beds, जब 2 beds मतलब काफ़ी दूर जब किंग ने डगिंग कर चुके थे, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तब वो रुके और वापस जाके हर्मिट से अपना क्वेश्चन पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर। लेकिन हर्मिट फिर भी उनका आंसर नहीं देते हैं उनके क्वेश्चन का, बट स्टूड अप और खड़े हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि नाउ यू रेस्ट। आप रेस्ट कीजिए। लेट मी वर्क। मुझे अब काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। तो किंग जो है वो अपना उनका कुदाल उन्हें नहीं देते हैं और वापस से खुदाई का काम चालू कर देते हैं। 1 hour passed, देन अनदर। 1 घंटा गुजर जाता है, फिर 2 घंटे गुजर जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। अब सूरज भी ढल चुका होता है। देन एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि किंग जो है वो कुदाल को ज़मीन में फेंक देते हैं। उसके बाद
उसके बाद बोलते हैं हर्मिट से, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। वो हर्मिट से कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तब हर्मिट जो है कहते हैं कि यहाँ कोई दौड़े हुए आ रहा है। और फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। हम अगली वीडियो में सेकेंड पार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।